आज ये सेकंड लेक्चर है हमारा पीरियोडिक टेबल का। पहले हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस में क्या क्या चीजें हमारी हैं इस बार के लिए, जो अभी तक की नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से। फर्दर कुछ चेंज अगर होता है तो देख लेंगे। अभी तक करेंटली जो सिलेबस वैलिड है तुम्हारे लिए, टीचर ने ज्वाइन किया अभी। हाँ रिचा, भूल गई थी क्या क्लास का, या कोई और क्लास था? हेलो रिचा, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, क्या भूल गई थी या कोई और क्लास था? लेट हो गई? सर भूल गए थे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रहता है ये सब प्रॉब्लम। तो सिलेबस हमारा जो है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इस साल के लिए जो सिलेबस वैलिड रहना चाहिए अभी तक के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, वो चेंज भी हो सकता है। सबसे पहला टॉपिक, पीरियोडिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ये हमें स्टडी करना है, किस तरीके से एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिसिटी देखी जाती है। देन रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर फॉर लाइट एलिमेंट्स एंड एटॉमिक मास फॉर लाइट एलिमेंट्स, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अप टू पीरियड नंबर 4 एंड ग्रुप नंबर 2। ये थोड़ा चेंज हुआ है इस बार से, ये थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब लास्ट ईयर से हुआ है। पहले यहाँ पे लिखा होता था सिर्फ ग्रुप पीरियड नंबर 3 तक स्टडी करना था पहले। ओके, ये पीरियड नंबर 4 थोड़ा ऐड किया गया है इस बार। ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर 4 ग्रुप नंबर 2। देन साथ में लिखा है तुम्हें स्टूडेंट्स टू बी एक्सपोज टू कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन एलिमेंट्स बियॉन्ड पीरियड नंबर 4, दैट इज कैल्शियम। ये कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले यहाँ पे होता था बियॉन्ड आर्गन कोई क्वेश्चन पहले नहीं आता था, इस बार दो एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए, पोटेशियम एंड कैल्शियम। लास्ट ईयर का जो रिड्यूस सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हुई थी, तो अभी भी वो वैलिड है चेंजेस। गुड इवनिंग लाइबा, लिंक मिल गया था? मैं तुम्हें भी लिंक भेजने ही वाला था। लाइबा को आवाज आ रही है? यस सर। लिंक मिल गया था? यस सर, रीचा भेज दी थी। ओके, अभी एक अलशा बाकी रह गई ना ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। सिलेबस में हमारे पास अब एलिमेंट स्टिल एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम तक हमें याद रखना होता है, और वहां तक क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन इसके बाद लिखा गया पीरियोडिसिटी एंड अदर रिलेटेड प्रॉपर्टीज टू बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ शेल्स। तो तुम्हें जो भी स्टडी करना है शेल्स एंड ऑर्बिट्स के टर्म्स में स्टडी करना है। एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्बिटल्स करके, होता है वो 11th क्लास में होता है। तुम्हें ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ भी स्टडी 10th क्लास में नहीं करना। ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से हटाया हुआ है, सिर्फ शेल्स के टर्म्स में तुम्हें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग स्टडी करनी है और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। फिर लिखा है स्पेशल रेफरेंस टू बी मेड टू द एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजन ग्रुप एंड इनर्ट गैसेस। ये भी थोड़ा सा एडिशन है। पुराने सिलेबस को अगर तुम देखोगे, जो 2-3 साल पुराने सिलेबस में, वहां पे सिर्फ दो ग्रुप्स लिखा होता था, एल्कली मेटल्स और हेलोजन लिखा जाता था पहले। पहले क्वेश्चन सिर्फ एल्कली मेटल्स और हेलोजन्स के ऊपर आते थे, लेकिन अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और इनर्ट गैसेस भी आ सकते हैं। क्या तुम लोगों को पता है ये किस ग्रुप नंबर को क्या बोलते हैं? ये नाम पता है किस ग्रुप नंबर का क्या नाम होता है? एल्कली मेटल्स कौन सा ग्रुप होता है? ग्रुप 1। एल्कली मेटल्स इज ग्रुप 1
देन अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? Group 2. अल्कली मेटल्स इज अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ग्रुप 2। शायद पेन चल जाए ग्रुप 2। ठीक है। हैलोजेंस कौन सा ग्रुप होता है? I think Group 3. 17. ग्रुप 17। सही है। हैलोजेंस इज ग्रुप 17 एंड ग्रुप नंबर इनर्ट गैसेस इज ग्रुप नंबर, इसके लिए 2 सिंबल 18. ग्रुप 18 और 0 ग्रुप कह सकते हैं। ग्रुप नंबर 18 और 0 ग्रुप। ठीक है। आमिर ने भी सारा सही बताया था। आमिर के भी सारे आंसर्स ठीक थे। यहाँ पे पेन चल नहीं रहा प्रॉपर्ली। अल्कली मेटल्स इज ग्रुप 1। ये ग्रुप्स तुम्हें याद रखने होंगे, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था याद रखने की चीजें कौन कौन सी है हमारे पास। इस चैप्टर को करने के टाइम तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स का नाम याद रखना पड़ेगा, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स का नाम याद रखना पड़ेगा, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का नाम याद रखना पड़ेगा, ग्रुप 18 एंड साथ में एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक प्रॉपर्ली याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं रहा तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। क्या कोई है जिसको ये याद नहीं है, या सबको याद है ये सारे? एटॉमिक नंबर 1 से 20 याद है या नहीं? सर मेरे को याद नहीं है। ठीक है। कौन कौन सा पार्ट याद नहीं है इसमें से? एटॉमिक नंबर याद है 1 से 20 तक? सर एटॉमिक नंबर ही याद नहीं है। याद है? नहीं याद है? नहीं है सर। नहीं याद। अच्छा 1 से 10 तक स्टार्टिंग के कुछ थोड़े बहुत? यस सर, स्टार्टिंग के थोड़े बहुत याद है। कहाँ तक याद है? एक बार सुनाओ जरा, देखते हैं। पहला कौन सा होता है? सर हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद? हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ। लिथियम, ठीक है। बेरिलियम, हाँ। बोरोन, ठीक है। नेक्स्ट? कार्बन, हाँ। नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन, हाँ। फ्लोरीन, ओके। नियॉन, और नियॉन के बाद? सोडियम, सोडियम। ठीक है, इसके बाद? मैग्नीशियम, गुड। एल्यूमिनियम, हाँ। सिलिकॉन, ठीक है। फास्फोरस, ठीक है। क्लोरीन, गलत गलत गलत। फास्फोरस के बाद? कैल्शियम, नहीं नहीं, बहुत बात हो गया। कैल्शियम तो बहुत बाद में। फास्फोरस के बाद सल्फर। सल्फर, फास्फोरस का सल्फर, फिर देन आर्गन, आर्गन, बीच में क्लोरीन भी है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, उसके हाँ, बाद? ठीक है। फिर आर्गन, ठीक है, उसके बाद? पोटेशियम, हाँ। कैल्शियम। गुड। थोड़ा ट्राई करो, याद हो जाएगा। मेनली वहां वाला तुम्हारे पार्ट है। फास्फोरस के बाद कौन सा होना चाहिए? फास्फोरस के बाद? फास्फोरस बाद क्लोरीन। गलत गलत। फिर से एक बीच में एक और एलिमेंट है जो लास्ट टाइम गलत हुआ था। फास्फोरस के बाद? फास्फोरस के बाद था एस से स्टार्ट होता है। सल्फर, हाँ। फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। थोड़ा ट्राई करोगे ओके सर, हो जाएगा धीरे धीरे। ओके सर। कहीं पे एक ऑर्डर में लिख देना 20 तक नंबर्स, और उसको रोज थोड़ा बहुत ट्राई करते रहना, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तो आगे देखते हैं और सिलेबस के अंदर क्या मेंशन किया गया है। यहाँ देखो सिलेबस में एक पॉइंट लिखा गया है कि 2 टाइप के नोटेशन होते हैं ग्रुप नंबर्स के लिए, और दोनों यूज हो सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है। बोथ नोटेशंस फॉर ग्रुप नंबर विल बी एक्सेप्टेड, ये मेंशन किया गया है सिलेबस में। हो सकता है तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन किसी भी नोटेशन में आ सकता है, ओल्ड कन्वेंशन या न्यू कन्वेंशन, किसी भी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आ सकता है ग्रुप नंबर्स लिखा हुआ। हमें दोनों को लेकर के कंफर्टेबल रहना है। ठीक है। अच्छा, इस बात पे लाइबा तुमने लास्ट लेक्चर देख लिया था या नहीं देखा था रिकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर का? यस सर, आधा देख लिए थे। सिलेबस को अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक पार्ट और है सिलेबस का जो डील करता है मेनली विथ
सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इधर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कौन कौन से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं और कैसे वो वैरी करते हैं ग्रुप के साथ, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होता है चेंजेस, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है चेंजेस, वो हमें स्टडी करना पड़ेगा, वो सबको याद करने पड़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन, वेरिएशन कैसे होता है डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड्स, ठीक है। ये ट्रेंड्स होते हैं, क्या ट्रेंड होती है उनकी डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, वो स्टडी करना है। ये 6 है जो हमें स्टडी करना है मेनली। एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये है, क्या बोलते हैं इन सबको हम लोग साथ में, ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। Periodic properties. These are 6 periodic properties. ये हम लोग करेंगे आने वाले क्लासेस में। पहले हम लोग फोकस करेंगे स्टार्टिंग वाले पार्ट्स में, किस तरीके से पीरियड पहचानना, ग्रुप पहचानना, उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे स्टडी करते हैं। देन उसके बाद हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आएंगे, ठीक है। आज ट्राई करते हैं कि बेसिक चीजें हमारी कवर हो जाए और नेक्स्ट क्लास से हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। डन, यहाँ तक समझ में आ चुका है, Yes, sir. ओवरव्यू मिल गया। कुछ टर्म्स शायद अभी समझ में ना आया हो, वो आने वाले क्लासेस में आ जाएगा। लास्ट क्लास का रिवीजन, लास्ट क्लास में मेनली हम लोगों ने जो चीज़ें की थी, मेन जो की पॉइंट्स थे लास्ट क्लास के, एक था डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या होता है। पीरियोडिक टेबल एक टैबुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। साथ में हमने डेफिनेशन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स देखा था। पीरियड्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? डेफिनेशन ऑफ पीरियड्स, कौन ट्राई करेगा? रिचा, क्या होता है पीरियड्स? सर लेफ्ट टू राइट जो अरेंज होता है। आप बट एग्जाम में क्या लिखोगी? लेफ्ट टू राइट समझने की बात है, एग्जाम में कैसे लिखोगी उसको? The 7 horizontal rows in the modern periodic table that runs from left to right. ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज लिख देना सफिशिएंट है। द हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स। एंड ग्रुप्स क्या होता है? ग्रुप्स आर, Vertical columns with similar properties. ठीक है, ग्रुप्स में होता है वर्टिकल कॉलम्स, और खास बात ये होती है कि ग्रुप्स में सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑलमोस्ट सेम साइज दिखता है केमिकल प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट्स का इन अ ग्रुप। सेम ग्रुप में एलिमेंट्स रहेंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, सही है। देन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, कई बार एग्जाम में आ सकता है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या लिखेंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये स्टेटमेंट याद रखना है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तुषार को पता है क्या टोटल नंबर ऑफ रोज कितने, पीरियड्स कितने हैं? बताओ तुषार, इनमें से कुछ भी एक पता है? Yes, sir. हाँ बताओ। रोज Sir, total 18 rows. और पीरियड्स कितने हैं? सॉरी, ग्रुप्स एंड और लिखा होना चाहिए, तो मैंने गलती से यहाँ पे रोज लिख दिया है। ये हाँ रोज, सर, टोटल 18 ग्रुप्स है हाँ और 7 पीरियड्स है। करेक्ट करेक्ट, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये ग्रुप्स होना चाहिए था। देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, ठीक है। स्वयं क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? स्वयं कोई डाउट? नहीं। और हमने ग्रुप नंबर का ओल्ड कन्वेंशन एंड न्यू कन्वेंशन दोनों देखा था। ओल्ड कन्वेंशन न्यू कन्वेंशन में डिफरेंसेस पता है? एक बार उसको शॉर्ट नो सर। नहीं पता। 2 टाइप के ग्रुप नंबर्स होते हैं, एक ओल्ड सिस्टम था ग्रुप नंबर लिखने का, एक न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम सिंपली 1 से लेके 18 तक नंबरिंग करती है ग्रुप्स की, और ओल्ड सिस्टम में नंबरिंग कुछ बिल्कुल अलग तरीके से।
इनकी मैपिंग देख लेते हैं कैसे ये आपस में कनेक्टेड है। सबसे फर्स्ट ग्रुप जो तुमको दिखाई देगा लेफ्ट, सबसे फर्स्ट ग्रुप जो दिखाई देगा न्यू सिस्टम में, उसका नंबर है 1, पहला ग्रुप दिखाई देगा। ये न्यू सिस्टम में है। ओल्ड सिस्टम में इसका नंबर था, रोमन नंबर में 1 लिख करके ए लिखा जाता 1। फिर ग्रुप 2 का क्या था ओल्ड सिस्टम में, 2A 2A रोमन नंबर में। अभी जो ग्रुप 3 से 8 तक है न्यू सिस्टम में, जो 3 to 8 है, ये हमारे लिए किसी काम का है। 3 से लेकर 12 तक, इनफैक्ट ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जो है न्यू सिस्टम में, वो हमारे काम का नहीं है, इनको हमें नहीं पढ़ना। इसमें काफी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह हैं, वो हमारे काम के नहीं है। ये कभी तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं आएगा 3 से 12, इसको भूल जाना है। देन काम का स्टार्ट होता है 13 से, ग्रुप नंबर 13। ग्रुप 13 ओल्ड सिस्टम में 3A था, तो आज के टाइम में ग्रुप 13 है वो ओल्ड सिस्टम में 3A था। ग्रुप 14 ओल्ड सिस्टम में 4A था। ग्रुप 15 ओल्ड सिस्टम में 5A था। ग्रुप 16 ओल्ड सिस्टम में 6A था। ग्रुप 17 ओल्ड सिस्टम में 7A था। और जो लास्ट ग्रुप है ग्रुप 18, उसका नाम था कुछ अलग सा नाम था, उसको 0 ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये सिस्टम याद रखना। नोट हो गया? ग्रुप 1 यस सर। ओल्ड सिस्टम में 1A, ग्रुप 2 ओल्ड सिस्टम में 2A। इनमें से कुछ भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं, अगर उन लोगों ने अपनी तरफ से लिखना चाहा तो वो, अगर एग्जामिनर पूछेंगे तो दोनों में से कुछ भी लिख के दे सकते हैं तुम्हें, और तुम्हें लिखना है तो तुम भी दोनों यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। बात क्लियर? सर ग्रुप 3 को क्या लिखते थे ओल्ड कन्वेंशन में? जो 3 वाले थे ना, ग्रुप 3 ग्रुप 4, इनका B था, 3B 4B, ऐसे नंबरिंग उनका। तो वो अब हमारे ओके सर। करंटली 10th में वो काम के नहीं है, तो उनको बिल्कुल भूल जाना है। 3 से 12 हमारे लिए एग्जिस्ट। सर लेकिन हम लोग का जो 10th का बुक है ना सर, हाँ, केमिस्ट्री वाला, उसमें सर ओल्ड कन्वेंशन से पीरियोडिक टेबल मार्क्ड है सर। ओल्ड कन्वेंशन से पीरियोडिक टेबल मार्क्ड है। यस सर, 1A 2A 3B 4B 5B 6B, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके। तो बेटर है ना, बेटर है ना तुम्हारे पास, क्योंकि न्यू कन्वेंशन तो बहुत सिस्टम है, सिर्फ बहुत सिंपल सा है। जो तुम बस नंबरिंग 1 2 3 4 काउंट कर दोगे तो वो न्यू सिस्टम हो जाएगा। तुम उसके ऊपर न्यू सिस्टम लिख दो खुद से। यस सर। दिख रहा है वो 1 हो गया, जो दूसरा दिख रहा होगा वो 2 हो जाएगा, 3 वाला नीचे आ जाएगा। 3 से लेकर के 12 तक जो है वो नीचे यहाँ पे कहीं दिखाई देगा। 3 4 5 6 ऐसे चलेगा 12 तक। देखो जरा नंबरिंग करके, ऐसा हो रहा है 1 2, ऐसे 2 यहाँ पे दिखेंगे। यस सर, लेकिन 1 के जस्ट बगल में नहीं 2 होगा, थोड़ा सा नीचे होगा। नहीं नहीं, 1 और 2 दोनों साथ में। अच्छा, वो हाइड्रोजन के कारण तुम बोल रहे हो, H के लिए तुम बोल रहे हो, हाइड्रोजन। ठीक है, यस सर। हाइड्रोजन को एक्चुअली इसमें रखा नहीं जाता, तो बुक में ऐसा दिखाया गया होगा, बट हाइड्रोजन को थोड़ा ऊपर में ड्रॉ किया जाता है, सो बुक में लिखा ही नहीं जाता। बट कोई नहीं, तुमने पढ़ा होगा लास्ट ईयर 9th क्लास में, हाइड्रोजन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट वो अभी हमारे 1 2 फिर 3 से लेकर 12 तक, उसके बाद यहाँ 13 से लेकर के 18 तक, ऐसा कुछ दिख रहा है। यस सर। इधर फिर 18th ग्रुप में हीलियम को अलग रखा जाता है ना? नहीं नहीं, 18th में हीलियम रहता है इंक्लूडेड। 18th में तो हीलियम, सर वो 18th में वो भी ऊपर है। वो 18th में इंक्लूडेड है, वो 18th ग्रुप का पार्ट है। हाइड्रोजन को तो कुछ Okay. जरूरत है, मतलब बिकॉज की केमिकल प्रॉपर्टीज बाकियों से अलग है, बट हीलियम की उनकी जैसी प्रॉपर्टी है, उसको अलग रखने की जरूरत नहीं। ओके सर। अब आगे प्रोसीड करें। यस सर। आइडेंटिफाइंग पीरियड्स एंड ग्रुप्स लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे। मुझे लगा था कि शायद 1 2 लोग होंगे जो लास्ट क्लास में नहीं थे प्रेजेंट, तो इस कारण से मैंने उसको रिपीट कर लिया है। और आज जो क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट क्लास से डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो जिन लोग थे भी थे प्रेजेंट, तो उनको नए क्वेश्चंस मिलेंगे आज प्रैक्टिस करने के लिए।
मेथड क्या होता है आइडेंटिफाई करने का, पीरियड एंड ग्रुप। हमें पीरियड नंबर फाइंड करने के लिए देखना होता है कितने नंबर ऑफ शेल्स यूज हुए हैं। नंबर ऑफ शेल्स यूज्ड से पीरियड नंबर मिल जाता है। इसको कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा कितने शेल्स यूज हुए? उसके लिए हमें एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उससे मिल जाएगा शेल्स कितने यूज हो रहे हैं, वहां से नंबर ऑफ पीरियड मिल जाएगा। देन ग्रुप नंबर निकालने के लिए तरीका है, उसको अभी थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं बस लिख करके, समझेंगे क्वेश्चंस के साथ। ये पोर्शन देखा है क्या तुमने तुषार लास्ट क्लास से, या नहीं देखा है अभी? देखिए है सर। देख लियो, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइबा तुमने देखा है ये वाला पोर्शन, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं पीरियड नंबर ग्रुप नंबर? नो सर। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस को देख के समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर स्लोली तुम लोग भी करना स्टार्ट करना। जैसे एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 जब तुम्हें क्वेश्चन में लिखा रहेगा एटॉमिक नंबर 3, इस एलिमेंट का नाम पता है क्या होता है एटॉमिक नंबर 3? लिथियम। 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 एटॉमिक नंबर 3 इज लिथियम। अब अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स 3। न्यूट्रल एटम के अंदर 3 होंगे, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है लाइबा तुम्हें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इसका? यस सर। क्या हो जाएगा? 2 1। 2 1। तो कितने शेल्स यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स यूज कितने हो गए? 2। 2 2 शेल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो पीरियड नंबर क्या होगा इसका, कौन से पीरियड में मिलेगा ये एलिमेंट? पीरियड नंबर, सेकेंड। पीरियड नंबर 2। अच्छा, अब ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस बनते हैं। ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करने के टाइम 2 कंडीशंस बनते हैं। ये चेक करो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलने का मतलब इंड शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट। हाँ। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ आउटर मोस्ट शेल यस। एक एक। एक, इसलिए इसका ग्रुप यस सर। होना चाहिए। हम्म। ऐसा रूल है हमारे पास कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 1 या 2, तो ग्रुप नंबर यस सर। विल बी सेम, 1 हो जाएगा ग्रुप नंबर भी इसका। और ओल्ड सिस्टम में इसका ग्रुप नंबर था 1A। ओल्ड सिस्टम में बहुत अच्छा था, तुम बस ये याद रखो कि ओल्ड सिस्टम में जस्ट जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होता है ना, वही ओल्ड सिस्टम में उसका नंबर था 1A। यस सर। अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो 1A हो गया। ये समझ में आ गया पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई किए लाइबा? यस सर। तुषार को समझ में आ गया, लाइबा तुम्हें समझ आया? यस सर। आप करते हैं उससे थोड़ा बेटर हो जाएगा। गुड आमिर, आमिर का लगातार रिस्पांस मिल रहा है चैट पे, सारे सही हैं उसके भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर 5 सभी लोग ट्राई करेंगे। एटॉमिक नंबर 5 का क्या होगा? बोरोन। ठीक है, बोरॉन उस एलिमेंट का नाम हो गया। अब जरा ट्राई करो इसका पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर निकालने का, और थोड़ी देर के लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं। सब लोग ट्राई करके अपना आंसर्स चैट पे भेज सकते हैं, फिर मैं इंडिविजुअली किसी से पूछ सकता हूँ, वो एक्सप्लेन कर दे तो बेटर रहेगा। आमिर का आंसर करेक्ट आ गया है, आमिर के दोनों आंसर्स करेक्ट है। ओके रिचा, करेक्ट। देन जो मेन क्वेश्चन है पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर, ओके करेक्ट है, पीरियड नंबर करेक्ट रिचा, ग्रुप नंबर भी करेक्ट। स्वयं तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर? लाइबा का आंसर भी करेक्ट है। लाइबा तुम्हारे ग्रुप नंबर गलत कर दिया है, और रिचा का भी ग्रुप नंबर गलत, मैंने ध्यान नहीं दिया। रिचा तुमने भी ग्रुप नंबर गलत कर रखा है। स्वयं का आंसर ऑलमोस्ट ठीक है, बस ओल्ड कन्वेंशन में ग्रुप नंबर हमें रोमन नंबर्स में लिखना होता है।
इनमें मिस्टेक होने के थोड़े चांसेस रहते हैं। हरिचा, आप करेक्ट है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। लाइवा करेक्ट। स्वयं का आंसर अब ठीक है। तुषार, तुम्हारा है आंसर? सर चैट में लिखे। चाहे तो ओडली बोल दो, अब सब लोग का आ ही चुका है आंसर। ओ सर, गलती से हम स्वयं सिंह को भेज दिए। सर ग्रुप नंबर 3A ठीक है, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 यस सर। और ग्रुप नंबर 3A में रोमन नंबर या सिंपल 3 लिखोगे? रोमन नंबर सर। रोमन नंबर 3A। इनकेस अगर न्यू यस सर। पूछेंगे तो क्या हो जाएगा ये नंबर? क्या सर? न्यू सिस्टम में क्या नंबर होना चाहिए इसका? 13। इसी के लिए एक रूल यहाँ पे हम लिख दिए थे। अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन्स तक होता है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन्स तुमको मिलते हैं, तो वो नंबर जो होता है ग्रुप नंबर न्यू सिस्टम में, वो +10 करके मिलता है। 3 + 10 13 मिलता है। ये क्वेश्चन क्लियर था सभी को? तो पीरियड यस नंबर, सर। ग्रुप नंबर को 3A या 13 लिख सकते हैं। अब बाहर से पता नहीं कुछ प्रोसेशन कुछ जा रहा है, कुछ शोर मचाते हैं रोड पे। चलो अब नेक्स्ट ट्राई करो, एटॉमिक नंबर 8। मैं म्यूट भी कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कुछ डिस्टर्बेंस ना आए। हाँ आमिर, एलिमेंट ठीक है, पीरियड नंबर भी ठीक है। तुषार का पीरियड नंबर करेक्ट है। रिचा गुड। आमिर का ग्रुप नंबर भी करेक्ट है। हाँ तुषार, ग्रुप नंबर करेक्ट है तुम्हारा। करेक्ट रिचा। लाइबा आ रहा है आंसर? Yes, sir. ठीक है लाइबा, तुम बताना इसका क्या होगा। Sir, second period and 17th group. 17 कैसे? इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2, 6. 2 6। अगर 2 और 6 है, नंबर ऑफ शेल्स कितने यूज हुए? नंबर ऑफ शेल्स 2. 2 शेल्स, तो पीरियड नंबर हो गया 2। पीरियड नंबर इज 2 एंड ग्रुप नंबर क्या हो गया? 17. 17 क्यों? 17 क्यों? Sorry, 16. 16। और ओल्ड सिस्टम में करेंगे तो 6 8 लिख सकते हैं इसको रोमन नंबर्स। ठीक है। सर बोलो। सर अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग को सिर्फ पुराने वाले कन्वेंशन से ए वाले सारे पढ़ने हैं ना ग्रुप। हाँ, पढ़ने में सिर्फ ए वाले ग्रुप पढ़ने हैं, तुम्हें बहुत ही लिमिटेड ग्रुप्स पढ़ने हैं। पढ़ने सिर्फ तुम्हें 1 to 17 18 है, हाँ वो तुम्हें याद रखने हैं एलिमेंट। आइडेंटिफाई करने के लिए तुमसे 1 2 और 13 से 18 में कुछ भी पूछ सकते हैं। वो भी सिर्फ तुमको एटॉमिक नंबर 20 तक पूछ सकते हैं, अप टू एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम के बाद कोई क्वेश्चन। ओके। देन एटॉमिक नंबर 9, थोड़ा फास्ट। अब हो जाएगा ये सारा क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसको हम लोग होमवर्क के लिए रख ले क्या? एटॉमिक नंबर 9 12 14 15 एंड 19। एक 19 करके दिखा दो। 19 में करके दिखा दो बस एक बार। 19 में क्या हो जाएगा? ठीक है, आमिर ने करेक्ट पहचाना है। रिचा करेक्ट, करेक्ट है आमिर।
ऋचा के आंसर्स करेक्ट है। तुषार करेक्ट है। लाइवा पीरियड नंबर गलत हो गया। नंबर ऑफ शेल्स काउंट करो प्रॉपर्ली। स्वयं करेक्ट है। लाइवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया इसका? हाँ ठीक है लाइवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन So 2881. 2881, इसलिए नंबर ऑफ शेल्स जो यूज हो जाएंगे वो 4 यूज हो जाएंगे। 2881। अब तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। मैंने जो तरीका सिखाया यूज करने के लिए, ये जो तरीका कॉमनली फॉलो किया जाता है, इनसे बाकी तक तुम्हारे निकल जाएंगे, बट एक एलिमेंट से गलत आंसर आएगा। वो एलिमेंट कौन सा है? अगर इस मेथड को अप्लाई करेंगे 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक बाकी सारे आंसर्स करेक्ट आएंगे, बस एक गलत आएगा। वो एक कौन सा जो गलत आएगा, गेस कर सकते हो? जिसपे ये रूल अप्लाई नहीं होता, जो हमने पढ़ा वो अप्लाई नहीं होता, ये ग्रुप नंबर पहचानने वाला रूल अप्लाई नहीं होता। वो कौन सा एलिमेंट होगा? एनी गेसेस? वन एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन होगा जो इसमें यूज नहीं कर सकते उसको? बोलो। क्या बोलते हैं तुषार, तुम्हारे हिसाब से कौन सा एक्सेप्शन होना चाहिए? सर सोच रहे हैं। सोचो सोचो। आमिर? आमिर ने अभी तक अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। हाँ आमिर, मैं ये कह रहा था कि जो ग्रुप नंबर पहचानने का तरीका है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, उससे डिसाइड कर लो, वो मेथड फेल होता है एक एलिमेंट के लिए। वो कौन सा एलिमेंट है जहाँ फेल होगा, जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देख के हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे? हीलियम। हीलियम। वो एक्सेप्शन एलिमेंट है हीलियम, बिकॉज हीलियम का यस। नंबर कितना होता है? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसको अलग से पूरा बोल्ड में लिख के रखो हीलियम के बारे में, कैपिटल लेटर्स में बोल्ड में लिखो हीलियम। हीलियम एक स्पेशल केस है जो एक्सेप्शन की तरह यहाँ काम करेगा। हीलियम। हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका? 2। सिंपली 2। यस सर। 2 के हिसाब से क्या होना चाहिए ग्रुप नंबर? ग्रुप नंबर होना क्या चाहिए? 2। होना चाहिए ग्रुप नंबर 2, बट ऐसा होता नहीं। एक्चुअली किस ग्रुप यस सर। में? 0 या 18। ग्रुप नंबर 18 में होता है, बिकॉज ये इनर्ट गैस क्योंकि यस सर। रहता है, तो इसलिए इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज इनर्ट गैस जैसी है, इसलिए इसको ग्रुप नंबर 18 में रखते हैं एंड नॉट ग्रुप नंबर 2। इसको लिख के रखो। ये आते मिस्टेक बहुत ज्यादा होंगे, अगर इसको अचानक से पूछ लिया जाएगा तो बहुत लोग गलत कर देंगे इसके आंसर। अभी तुमसे पूछ रहे थे 3, 5, 8, ये सब तुम आंसर सही करते हैं। अगर बीच में पूछते ना एटॉमिक नंबर 2, तो बहुत लोगों का आंसर गलत आता, और मोस्ट प्रोबेबली सबका आंसर गलत आता। क्या बोलते हो, गलत आता है सही कर देते हैं आंसर? सही कर देते सर। 18 बता देते अगर एटॉमिक नंबर 2 पूछते तो। एटॉमिक नंबर 2 पूछते तो हाँ। चलो ठीक है, देखेंगे। इनर्ट गैसेस तो डायरेक्टली पता है 0 चल जाएगा। जब मिक्स करके क्वेश्चन आता है ना, जब 2-4 तुम ट्राई करोगे एक रूल के हिसाब से, तब अचानक से एक आएगा ना, तो वहां फंस जाओगे। अगर स्पेशली बात करेंगे तो तुम सही बता दोगे आंसर, बट जब 2-3 एटॉमिक नंबर पूछ के अचानक से पूछेंगे हीलियम वाला एटॉमिक नंबर 2 बिना नाम लिए, लोग ग्रुप नंबर 2 ही बताते रहेंगे।
इसके ऊपर बहुत सारे मेरे एमसीक्यू बने हुए हैं, टेस्ट वगैरह बने हुए हैं बहुत सारे। उसमें देखोगे पुराना जो रहा है ट्रेंड बाकी स्टूडेंट्स का, इसमें बहुत लोग ट्रैप होते हैं। ये एक्सेप्शन अच्छे से नोट कर लो, एक्सेप्शन इज हीलियम। सही है। यस सर। तुम लोगों को स्लाइड्स चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना? कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है। यस सर। तो एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। एक काम करते हैं, दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं मीटिंग, बिकॉज 1 मिनट से कम में कुछ हो नहीं पाएगा। एक बार स्टॉप करते हैं इसको और दोबारा मीटिंग ज्वाइन करके फिर हम लोग एप्लीकेशन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ओके सर। लिंक से